बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम और दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, कल से एक बड़ी ख़बर ब्रेक हुई और बड़ा चर्चा है नून लीगी हलकों में उस ख़बर का। ख़बर ये थी, जियो न्यूज़ पर चली और दुनिया पर। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी अदालत ने मियाँ शहबाज शरीफ और उनके पूरे ख़ानदान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत का परवाना दे दिया और साथ ही साथ उनके तमाम जो मुंजमद अकाउंट्स थे वो बहाल कर दिए। और इस रिपोर्ट में ये करार दिया गया कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA ने मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी पूरी फैमिली के जो अकाउंट्स थे दुबई में और लंदन में, उनकी छानबीन करवाई। पिछला 20 बरस का रिकॉर्ड सारा छान डाला। उनको कोई सबूत नहीं मिला मनी लॉन्ड्रिंग का या करप्शन का। इस खबर को लेकर नून लीगी हलकों ने कल से धमाल डाली और सोशल मीडिया पर नून लीग के हामियों ने PTI, तहरीक इंसाफ, वज़ीर आज़म और उनके हामियों को आड़े हाथों लिया। मियाँ शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि मैं आज अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हूँ। नवाज शरीफ की जीत है, पाकिस्तान की फ़तह है। सच ताकतवर होता है। हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल ने इस सारे किस्से को ये कहकर यकसर तौर पर बिल्कुल झूठ करार दे दिया कि कोई बरियत का परवाना किसी अदालत ने बरतानिया में नहीं दिया मियाँ शहबाज शरीफ को। उनका ये कहना था कि ना तो ये कोई मुकदमा था, ना कोई केस था, ना पाकिस्तान ने ऐसा कोई केस पाकिस्तान की किसी एजेंसी ने, किसी इदारे ने किसी अदालत में दायर कर रखा था जिस पर फतह हुई है, जिसमें आपको क्लीन चिट दे दी गई है। और जो पाकिस्तान में एहतसाब के मामले खसूसी हैं शहजाद अकबर, उन्होंने भी अपने ट्वीट्स में वाज़े किया कि ऐसा कोई केस नहीं था, कोई मुकदमा नहीं था, किसी ने दरख्वास्त नहीं दी थी अदालत को कि इनके अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएं। उनका ये कहना था कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक केस में अपने तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ नहीं, उनके साहिबजादे के अकाउंट को मुंजमद करने की इस्तदा की थी। अब खुद ही NCA ने लंदन में मजिस्ट्रेट को ये रिक्वेस्ट कर दी कि इनके अकाउंट्स बहाल कर दिए जाएं। किस्सा क्या है, किस्सा कितना है, इसमें कौन सा ग्रुप सच कहता है और कौन सा ग्रुप झूठ बोलता है। नाज़रीन, दस्तावेज़ात झूठ नहीं बोलती और इदारे जो हैं वो भी किसी के हक़ में या किसी के ख़िलाफ़ गलत बयानी नहीं करते। और साथ ही साथ अगर लंदन की किसी अदालत का फ़ैसला मौजूद है, उसको लंदन के मीडिया में भी, बरतानवी मीडिया की जीनत भी बनना है। ये फ़ैसला आवाम पे छोड़े देते हैं कौन गलत है कौन सही है। नाज़रीन, जहाँ तक रह गया सवाल शहबाज गिल की इस बात में वज़न है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस आपके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में चल रहा है, ना कि बरतानिया की अदालत में। आपने यहाँ सबूत देने हैं, आपने यहाँ अदालतों का सामना करना है। बतौर पाकिस्तानी मेरा भी एक सवाल है और ये सवाल ख़ास तौर पर शहजाद अकबर से भी बनता है, एहतसाब ब्यूरो से भी बनता है, नैब से भी बनता है कि जनाब कब से आपने कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। कभी ये केस, कभी वो केस, कभी फ़लाँ बड़ी शख्सियत पर हाथ डाल दिया गया। पेशी दर पेशी अदालतों में आप अपना ट्रायल ठीक तरीके से पेश नहीं कर सकते, आप अपना मुकदमा ठीक से लड़ नहीं सकते, आपकी प्रोसिक्यूशन में कमज़ोरियाँ होती हैं, कोई सबूत ठोस सॉलिड अभी तक तो आप किसी एक भी बड़ी शख्सियत के ख़िलाफ़ अदालत में ला नहीं सके। आप किसी बड़े मगरमच्छ से, किसी बड़े डाकू से कोई रकम अभी तक तो किसी भी बड़े केस में अदालत में रिकवर तो नहीं करवा सके। तो फिर क्या आप एक आम पाकिस्तानी ये सोचने पर मजबूर नहीं होने लगा कि एहतसाब महज एक ड्रामा है। हारून रशीद पाकिस्तान के कोहना मश्क बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं। उन्होंने अभी अगले रोज़ ही ये दावा कर दिया है कि मैं आपको लिख कर देता हूँ कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होने वाला, इनका एहतसाब नहीं होने वाला, इनके ख़िलाफ़ किसी केस में मज़ीद कोई पेशरफ़ नहीं होने वाली। तो फिर क्या ये मैच फ़िक्स हैं? क्या एहतसाब महज सियासतदानों को नुकेल डालने के लिए है? क्या नैब का काम सिर्फ़ ये है कि जिस सियासतदान से एस्टेब्लिशमेंट की बनती ना हो उसके गिर्द घेरा तंग करने के लिए या उसको अपने एजेंडे पर लाने के लिए केस बनाकर उनकी पैरवी की जाती है? ये सवाल अब संजीदा हैं। आने वाला हर दिन इन सवालों को और तलखी देगा। तो जनाब,
अगर आपने इन तमाम बड़े केसेस में जिनमें आपने हाई प्रोफाइल शख्सियात को मुतअद्दिद बार ज़ेर हिरासत रखा, रिमांड पर रखा, लेकिन अगर आप इन तमाम केसों में कुछ भी निकाल नहीं सकते, आप एक पाई भी इनसे लूटी हुई आपके बकौल मालो दौलत की, कौमी ख़जाने की रिकवर नहीं करा सकते, आप इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत ढंग का नहीं ला सकते, फिर ये ड्रामा बंद कर दें। इस एहतसाब की कतन कोई चंदा ज़रूरत नहीं है। कौम अब इस तमाशे की मुतहम्मल नहीं हो सकती। ये वक्त का ज़िया ना करें कौम का, कौमी ख़जाने का इस तरह से ज़िया इन केसों के ऊपर पानी की तरह पैसा बहाकर जिनमें से निकलना कुछ नहीं है, ना करें ऐसे। या तो अब तक आप अपने मुकदमात में जानदार सबूतों के ज़रिए से इनको चोर लुटेरे डाकू साबित कर चुके होते अदालतों में, अदालतें इनको सज़ाएं सुना चुकी होती, तमाम तर सबूत दुनिया के सामने अयां कर दिए जाते तो हम मान लेते कि एहतसाब वाकई हो रहा है पाकिस्तान में और होगा। लेकिन माज़रत के साथ अभी तक पाकिस्तान में एहतसाब के नाम पर मुझे तो कतन रत्ती बराबर कोई आस, कोई उम्मीद नहीं है। महज ड्रामा है, एक बिल्ली चूहे का खेल है, वो जारी है। किरदार बदलते हैं, नैब वही है, वही किस्से हैं, वही कहानियाँ हैं चोर डाकुओं की। तो जनाब अब ये तमाशा बंद कर दें, पाकिस्तान पर रहम करें, मुल्क को आगे ले जाने के लिए कोई पॉलिसी बनाएं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज का ये व्लॉग आपकी नज़र था और इसमें ख़ास तौर पर ज़िक्र हुआ कि धमालें डाली जाती हैं, पकड़ने वाले भी धमाल डालते हैं और बरी होने वाले भी दावा करते हुए धमाल डालते हैं। ना कोई बरी होता है, ना कोई पकड़ा जाता है। इदारों की कारकर्दगी पर भी सवाल है और अशराफिया पर भी सवाल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया।